नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज बात करते हैं सहायक संधि। सहायक संधि क्या है? अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि क्यों की, इसके बारे में आज बात करते हैं। सहायक संधि होती क्या? सहायक का मतलब आप सहायता करेंगे हमारी। अंग्रेजों ने क्या भाई साहब एक फॉर्मूला निकाला। उन्होंने कहा कि हम ऐसा काम करते हैं कि जो भारत के राजा हैं या अंग्रेज राजस्थान के राजा हैं उनको अपनी तरफ मिला लेते हैं। हुआ क्या, उस टाइम में मराठे लड़ रहे थे, नवाब लड़ रहे थे और मुग़ल लड़ रहे थे आपस में। अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया, मुग़लों से संधि कर ली, मराठों से संधि कर ली, नवाबों से संधि कर ली। कहा कि जब किसी और से युद्ध होगा तो हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारी मदद करना। सेम फार्मूला राजस्थान में लगाया गया। राजस्थान की जो रियासतें थी, जैसे मान लो भरतपुर रियासत है, भरतपुर रियासत को कहा कि आप से हम सहायक संधि करते हैं। उसके बाद अगर आप पे कोई अटैक करने आता है, जैसे भरतपुर पे अटैक करने जयपुर आ गया, तो हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, इसमें तो किसका फ़ायदा है? भरतपुर का फ़ायदा है। लेकिन इसमें एक बात और लिखी हुई थी, इसमें यह लिखा हुआ था कि अगर अंग्रेज अटैक करने जा रहे हैं कहीं पे, मान लो करौली पे, तो अब अंग्रेजों की मदद कौन करेगा? भरतपुर करेगा, सैनिक सहायता देंगे। बहुत ही तगड़ी वाली सहायक संधि करी। उसके बाद देखो, सुनो, उसके बाद सहायक संधि के लिए रियासत में अंग्रेजों की सेना रहेगी, अंग्रेजों का एक पॉलिटिकल एजेंट पीए बैठा रहेगा। इसके अलावा इन अंग्रेजों के सैनिकों को पैसे कौन देगा? तो वो भी रियासत की सेना देगी। मतलब तगड़ी वाली सहायक संधि करी इन्होंने। मतलब जो दिमाग लगाते हैं ना, अंग्रेजों को याद किया जाता है फूट डालो राज करो के लिए। भाई सब तगड़ी फूट डालते थे इन्होंने। आपस में 19 रियासतों को आपस में इतना लड़वा दिया कि संधि करना इनकी मजबूरी थी, करना ही करना था संधि। बात करते हैं राजस्थान की रियासतों के शासक सहायक संधि के टाइम कौन कौन थे। सबसे पहले संधि करते हैं भरतपुर रियासत के साथ अंग्रेज। भरतपुर के शासक थे रणजीत सिंह जी। आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा जब अंग्रेजों ने भरतपुर के साथ सहायक संधि की, एक तो उसकी डेट पूछ सकता है और एक उसका शासक पूछ सकता है कि उसका शासक कौन था। तो आपको ध्यान रखना है, भरतपुर से जब संधि की थी तब शासक थे रणजीत सिंह जी। ये वही रणजीत सिंह जी है जिन पर लॉर्ड लेक ने कई अटैक किए, लेकिन अंग्रेज जीत नहीं पाए। तब भरतपुर में कहावत फेमस थी कि हट जा रे गोरा राज भरतपुर को। इसके अलावा एक कोटेशन और बोली जाती थी, वो मुझे याद नहीं आ रही अभी कि कोटेशन थी दोस्तों, लड़े जाट के दो छोरे, कुछ ऐसी थी, अभी याद नहीं आ रही प्रेजेंट में। संधि कब होती है? 1803, 29 सितंबर 1803। दो संधियाँ 1803 में होती है। एक तो भरतपुर, और भरतपुर के पास में अलवर। अलवर का शासक है बख्तावर सिंह जी। उनकी संधि सितंबर में हो रही है। इनकी संधि 14 नवंबर 1803, बाल दिवस के दिन, चाचा नेहरू। 14 नवंबर और 29 सितंबर 1803 ये याद रखना। सबसे पहले संधिया भरतपुर, उसके बाद अलवर। भरतपुर का शासक रणजीत सिंह जी, अलवर का शासक बख्तावर सिंह जी। सिंपल सी बात, ये तो है सबसे पहले संधिया करने वाले अलवर और भरतपुर। जब राजस्थान वाले कुछ जानते नहीं थे तब संधि कर ली थी भरतपुर वालों ने। भरतपुर का लोहागढ़ किला कभी अंग्रेजों के सामने झुका नहीं, लेकिन जब संधि की बात आई तो सबसे पहले भरतपुर ही झुका। बात करते हैं करौली की। उसके बाद सहायक संधि को 1817-18 से जाना जाता है, तो उस टाइम सबसे पहले संधि करने वाला था करौली। 1817 शासक थे हरबख्शपाल सिंह जी। याद रखना है आपको, मैच करने के लिए दे देगा कि 1818 की 17-18 की संधि के टाइम, सहायक संधि के टाइम में 3 रियासत दे देगा, 3-4 रियासत और 4 शासक। इनको मैच करो, किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको एनी हाउ तैयार रहना है।
करौली के शासक हरबख्शपाल सिंह जी 9 नवंबर 1817। अब 1817 में दोस्तों 3 रियासतें संधि कर रही है। कटोको याद किससे रखना है इसको, कटोको से। करौली कर रही है हरबख्शपाल सिंह जी शासक है 9 नवंबर 1817। उसके बाद टोंक संधि कर रही है नवाब अमीर खां पिंडारी शासक है, और संधि कब हो रही है 17 नवंबर 1817। फिर संधि करी कोटा शासक है उम्मेद सिंह जी हाड़ा 26 दिसंबर 1817। 1817 में 3 संधियाँ हो रही है, करौली, टोंक, कोटा। कटोको हरबख्शपाल सिंह जी, नवाब अमीर खां पिंडारी, और कोटा के उम्मेद सिंह जी। अब बात करते हैं इससे आगे। डेट याद रखते हुए चलना अपने को, क्योंकि इनकी डेट तक पूछी गई है दोस्तों एग्जाम में, तो आप मना नहीं कर सकते कि सर डेट याद होती है कि भाई साहब एग्जाम में नौकरी लेनी है ना तो करना पड़ेगा। 15 लाख फॉर्म आ रहे हैं, 10 लाख फॉर्म आ रहे हैं, और वैकेंसी है 5000 की। अगर 10 लाख फॉर्म भी आए, वैकेंसी 5000 की है, तो 9,95,000 तो आप समझ सकते हो क्या करने आए हैं। वो जो 5000 लगेंगे ना भाई साहब, समझ लो वो राजस्थान की क्रीम है। तो उसके लिए अब आप कहोगे सर डेट याद होती नहीं है, तो भाई साहब याद तो करनी पड़ेगी। जैसे 17 में 3 रियासतें थी, और उसके बाद बाकी रियासतें 18 की है, केवल एक रियासत को छोड़ दो, सिरोही को, बाकी रियासतें 18 की है। बात करते हैं अगली रियासत, जोधपुर रियासत। जोधपुर रियासत के शासक थे उस टाइम में मान सिंह जी। माननाथी पंत उन्हीं के टाइम में स्टार्ट हुआ था। 6 जनवरी 1817, जनवरी 1818। इसके बाद आते हैं उदयपुर के शासक भीम सिंह जी 13 जनवरी 1818। ये भीम सिंह जी वही हैं जो एक कांड होता है उसके अंदर इनका नाम आता है। इसके बाद आता है बूंदी के शासक विष्णु सिंह जी। संधि हो रही है 1818, डेट याद रखना। उसके बाद शासक बीकानेर के सूरत सिंह जी 9 मार्च 1818। ज़्यादातर रियासतों के साथ संधि हो रही है तो वो हो रही है 1818 में। आपको याद रखना है कि पहले कौन सी रियासत के साथ हो रही है, उसके बाद में कौन सी रियासत के साथ हो रही है। बाद में आते हैं किशनगढ़ के शासक कल्याण सिंह जी। किशनगढ़ रियासत मारवाड़ से अलग हुई थी, किशन सिंह जी ने स्थापना करी। 26 मार्च 1818 को संधि कर रहे हैं कल्याण सिंह जी किशनगढ़ के। उसके बाद आते हैं जयपुर के साथ संधि करने वाले। इतनी बड़ी रियासतें हैं, उसके बावजूद अंग्रेजों के सामने घुटने टेक रहे हैं कि हाँ संधि कर लो, कोई बात नहीं। खैर आपनों का ही जवाब आप तो पढ़ा ही सका। जयपुर के साथ संधि कर रहे हैं। जयपुर का शासक है जगत सिंह सेकंड 2 अप्रैल 1818। ज़्यादातर शासक 1818 में संधि कर रहे हैं, ध्यान रखना। अगले बाद जैसलमेर रियासत, शासक है मूलराज जी 12 दिसंबर 1818। इसके बाद आते हैं सबसे लास्ट में सबसे पहले संधि करने वाला भरतपुर है। उसके बाद अगर 1818-17 में देखें तो उसके बाद करौली ने की थी सबसे पहले संधि, और सबसे अंत में अगर किसी ने संधि की थी तो वो थी सिरोही। ये क्या भाई साहब, इसको संधि करते टाइम थोड़ा सा कुछ अंग्रेजों में गफलत हो गई थी। अंग्रेजों ने क्या मारवाड़ से संधि कर ली, और मारवाड़ का शासक कौन था, मान सिंह जी से संधि कर ली। तो जब ये सिरोही के उधर घूमने गए तो सिरोही वालों ने कहा भाई हमारे से संधि क्यों नहीं कर रहे आप। तो जो पॉलिटिकल एजेंट थे उस टाइम के, इन्होंने कहा भाई हमने मारवाड़ से कर ली, और सिरोही तो मारवाड़ में है। सिरोही वालों ने कहा हम आज़ाद हैं, किसी मारवाड़ के मान सिंह का हमारे पे कोई कंट्रोल नहीं है, संधि हमारे से करो। तो अंग्रेज वापस आते हैं और सिरोही के शिव सिंह जी उनसे 11 सितंबर 1823 में संधि करते हैं। इसीलिए ये थोड़ा सा लेट हो गए संधि करने में। तो अगर पूछे कि सबसे अंत में संधि किसके साथ हुई तो वो यही थे। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको आपके सामने लाने की, देखिए एक जगह ये हुआ तो है दोस्तों, देखिए दिख रहा है क्या आपको, दिख सकता है यार ये तो। खैर ये हो गई संधि। सहायक संधि के टाइम में शासक कौन था, कोशिश की मैंने इसको एक साथ समेटने की। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, शासक पूछ सकता है या डेट पूछ सकता है, मैच करने के लिए दे सकता है, किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिम्मेदारी है आपकी कि आप इसको किस हिसाब से तैयार करते हो। धन्यवाद, जय हिंद,
जय भारत।